जैसा कि हमें पता है कि हमारे देश भारत में फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज यूज होती है। हर एक इंटरव्यू में भी यह क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि इंडिया में 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी ही क्यों यूज करते हैं, क्यों हम 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यूज नहीं कर सकते जैसा कि और कंट्रीज में भी यूज होती है। सभी इक्विपमेंट जो लगे होते हैं वे सभी 50 हर्ट्ज के लिए बनाए जाते हैं, जैसा कि आपका ट्रांसफार्मर हो गया, पावर ग्रिड हो गया और कोई सबस्टेशन हो गया, सभी को 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के लिए डिजाइन किया जाता है। 50 हर्ट्ज यूज करने वाली कंट्रीज हैं इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जर्मनी और भी कंट्रीज ऐसी हैं। बट कुछ ऐसे भी कंट्रीज हैं जो 50 हर्ट्ज के बजाय 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को यूज करते हैं, जैसा कि आपका अमेरिका हो गया, ब्राजील, फिलीपींस, कनाडा, मेक्सिको और भी काफी कंट्रीज हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि हमारा भारत देश 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी क्यों यूज नहीं करता है, हमारे देश भारत में 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी क्यों यूज करते हैं, और साथ ही हम यह भी जानेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी की इन्वेंशन कैसे कैसे हुई और किस किस शख्सियत का बिजली की खोज में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। आज से लगभग बहुत वर्षों पहले इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार हो चुका था। सन 1800 के आसपास इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन हो गया था, जो कि यूएसए के अंदर हुआ था। उस समय पर डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिक सप्लाई का यूज किया जाता था, जो कि डीसी 110 वोल्ट था। जो यह इलेक्ट्रिसिटी की कंपनी बनी वह थॉमस एल्वा एडिसन की थी। उस कंपनी का नाम था जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी था। उसमें डायरेक्ट करंट का ही बोलबाला था। उसी समय दोस्तों सन 1891 में निकोला टेस्ला ने एसी करंट जनरेटर को इन्वेंट किया था। यह 3 फेज 60 हर्ट्ज 240 वोल्ट था। अब सोचने की बात है दोस्तों, निकोला टेस्ला ने 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को ही क्यों चुना। उस समय आर्क लैंप यूज किया जाता था, तो निकोला टेस्ला ने कैलकुलेशन किया तो पाया कि 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में जो यो आर्क लैंप है बहुत बढ़िया तरीके से जल रहा है। 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में इस आर्क लैंप में ब्लिंकिंग बहुत ही कम हो रही थी। अल्टरनेटिंग करंट यानी कि एसी के इन्वेंशन के बाद देखते ही देखते एसी करंट का इस्तेमाल ज्यादा होने लगा। सन 1896 के आसपास टेस्ला और थॉमस एडिसन के बीच इलेक्ट्रिसिटी वॉर स्टार्ट हो गया था कि किसका सिस्टम ज्यादा अच्छा है, एसी या फिर डीसी। तो एसी सिस्टम ज्यादा बेटर होने के कारण यह अवार्ड टेस्ला जीत गए, क्योंकि डायरेक्ट करंट में बहुत सी कठिनाइयां आ रही थी। डीसी में लॉसेस भी काफी ज्यादा हो रहे थे और उसे ट्रांसमिशन लाइन में हाफ मील से ज्यादा यूज नहीं कर सकते थे। ऐसा करने से उसके लॉसेस काफी अधिक हो रहे थे, उसके कारण एसी का यूज ज्यादा होने लगा था। उसके बाद यूएसए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम एसी सिस्टम को ही यूज करेंगे, जो कि सिंगल फेज 60 हर्ट्ज था। तो इसी कारण से 60 हर्ट्ज का इन्वेंशन हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले सभी देशों का संबंध एक दूसरे से टूटता जा रहा था, तो ब्रिटिश यानी कि यूके देश था, उसके मन में आया कि हम यूएसए की टेक्नोलॉजी क्यों यूज करें, हम अपना टेक्नोलॉजी बनाएंगे। और उस समय एल्यूमिनियम और कॉपर के रेट अच्छा खासा थे, क्योंकि उसमें ये चीजें इजीली नहीं मिल पा रही थी। यूके यानी ब्रिटिश के साइंटिस्ट थे, उन्होंने देखा कि यदि हम वोल्टेज को इंक्रीज कर दें और करंट को डिक्रीज कर दें तो कॉपर कम यूज होता है, क्योंकि करंट कम रहेगा तो कॉपर का साइज भी कम लगेगा। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 110 वोल्ट की जगह 220 वोल्ट यूज करने का फैसला लिया। उस समय तक मोटर का इन्वेंशन भी हो चुका था, तो यूके साइंटिस्ट ने पाया कि जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया जाता है उतना ही ज्यादा हमारा एडी करंट लॉसेस और हिस्टेरिसिस लॉसेस होंगे। तो उन लोगों ने 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को ना यूज करके 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यूज करने का फैसला लिया। तो यूके यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सिंगल फेज 50 हर्ट्ज 220 वोल्ट एसी यूज करने का फैसला लिया।
जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि इंडिया के ऊपर ब्रिटिश यानी कि यूके ने कई सालों तक रूल किया था। तो उनके शासनकाल में इंडिया के अंदर इंडिया का पहला पावर प्लांट बनाया था, जो कि 1897 में दार्जिलिंग में बनाया था। यह इंडिया का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट था, जो कि 50 हर्ट्ज के ऊपर काम करता था। इसकी कैपेसिटी 130 किलोवाट की थी। जैसा कि इस पावर प्लांट को ब्रिटिश लोगों ने बनाया था, यही वजह थी कि उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को यहाँ पर यूज किया। तो यह जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट था, यहाँ पर भी 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी जनरेट करता था। तो ब्रिटिश लोगों ने जितने भी इक्विपमेंट बनाए थे, सभी 50 हर्ट्ज पर ही चलते थे। और ब्रिटिश लोगों ने और भी धीरे धीरे काफी पावर प्लांट बनाए, वो सभी भी 50 हर्ट्ज पर ही चलते थे। तो तभी से हमारे इंडिया के अंदर 50 हर्ट्ज यूज होने लगा। तो ब्रिटिश शासन जाने के बाद हम चाहकर भी फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर जितने भी इक्विपमेंट थे वे सभी 50 हर्ट्ज पर ही चलते थे। अगर हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करते तो हमारे सारे इक्विपमेंट बेकार हो जाते, जैसे कि वॉशिंग मशीन, मोटर, फैन, अदर इक्विपमेंट ऑल्सो जो भी आप अपने घरों में यूज करते हैं, सभी बेकार हो जाते हैं, उस फ्रीक्वेंसी पर नहीं चलते। इसलिए हमारे देश में 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को ही अडॉप्ट किया। दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि भारत में 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी क्यों यूज नहीं करते हैं, और हमारे देश भारत में क्यों हम 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, और क्यों 110 वोल्ट के बजाय हम 220 वोल्ट यूज करते हैं। तो जितने भी वेस्ट साइड के कंट्रीज हैं, जैसे कि अमेरिका, कनाडा, फिलीपींस, ब्राजील, ये 60 हर्ट्ज यूज करते हैं। और जितनी भी ईस्ट साइड की कंट्रीज है, भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, वो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं। इसलिए उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा हमारे इंडिया में 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी क्यों यूज करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने इलेक्ट्रिकल फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।